नमस्ते। अनाद्य ओम चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चेतना की एक दिव्य और क्रमिक यात्रा पर चलते हैं। कुछ स्तोत्र ऐसे होते हैं जो केवल देवी की स्तुति नहीं करते, वे साधक की चेतना को धीरे धीरे खोलते हैं। श्री राज राजेश्वरी अष्टकम ऐसा ही एक स्तोत्र है। यह यात्रा किसी चमत्कार से नहीं, किसी त्वरित सिद्धि से नहीं, बल्कि अष्टकम नामक एक विशेष संस्कृत काव्य परंपरा से आरंभ होती है। अष्टकम अर्थात 8 श्लोक, पर ये 8 श्लोक 8 पंक्तियां नहीं हैं, ये चेतना की 8 सीढ़ियां हैं। संस्कृत साहित्य में अष्टकम केवल एक काव्य विधा नहीं, यह दर्शन, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति का एक सजीव संगम है। यह स्तोत्र श्री राज राजेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें श्री विद्या, ललिता त्रिपुर सुंदरी, षोडशी और कामाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं की भी अधीश्वरी, वे परब्रह्म का स्त्री स्वरूप हैं, जो सृष्टि की रचना करती हैं, उसे पालती हैं और जब संतुलन टूटता है तो संहार भी करती हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य केवल श्लोकों का पाठ नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे गहरे अर्थों को साधक की चेतना में जीवित करना है, ताकि यह पाठ शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि एक ध्यानपूर्ण और रूपांतरणकारी अनुभव बन जाए। अष्टकम साधक को अचानक सत्य के शिखर पर नहीं ले जाता, यह यात्रा क्रमिक है। पहले भक्ति, फिर समझ और अंततः स्वयं का साक्षात्कार। यहाँ देवी केवल एक पूज्य मूर्ति नहीं है, बल्कि चेतना का जीवंत स्वरूप है। श्री राज राजेश्वरी अष्टकम साधक को यह सिखाता है कि देवी को बाहर ढूंढना अंतिम चरण नहीं है, अंतिम चरण है उन्हें अपने भीतर पहचानना। यह स्तोत्र बाह्य आराधना से अंतःनुभूति की ओर ले जाने वाला एक सेतु है, आधार सूत्र पूरे अष्टकम की आत्मा। इस पूरे अष्टकम की धड़कन एक ही पंक्ति में समाई हुई है, चिद्रूपी परदेवता भगवती श्री राज राजेश्वरी। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक दार्शनिक उद्घोष है। चिद्रूपी वे जिनका स्वरूप शुद्ध चेतना है, जो रूप, रंग, सीमा और भेद से परे हैं। परदेवता वे जो सभी देवताओं से भी ऊपर हैं, क्योंकि सभी देव शक्तियां उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। भगवती ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 दिव्य गुणों से पूर्ण सत्ता। श्री राज राजेश्वरी राजाओं की भी राजेश्वरी, परम साम्राज्य। यह पंक्ति स्पष्ट करती है इस अष्टकम में वर्णित हर देवी रूप अंततः उसी एक निराकार परम चेतना की अभिव्यक्ति है। श्लोक 1 आदि और सौम्य स्वरूप देवी की पहचान से आरंभ होता है। अम्बा माँ, पार्वती प्रकृति की पुत्री, उमा तप और सौम्यता का संतुलन। यह कोई अलग अलग देवियां नहीं हैं, ये उसी एक शक्ति के विभिन्न भाव हैं। वे शिव से अलग नहीं हैं, वे शिव की शक्ति हैं, इसीलिए उन्हें शांभवी, शिवा और चंद्रमौली कहा गया, अर्थात वह शक्ति जो चंद्रधारी शिव के साथ अविभाज्य है। काली, कात्यायनी, भैरवी, सावित्री, ये सभी रूप एक ही माँ के विभिन्न आयाम हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है देवी माँ भी हैं, शक्ति भी हैं और वही चेतना है जो भक्तों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करती है। श्लोक 2 आनंद और कला की अधिष्ठात्री। अब देवी का स्वरूप और सूक्ष्म होता है। वे मोहिनी हैं, पर यह मोह बंधन नहीं, यह आनंद है। वे त्रिभुवनी हैं, तीनों लोक जिनकी चेतना में स्थित हैं, उन्हें कहा गया आनंद सदायिनी। वे केवल शक्ति नहीं देती, वे साधक के अंतःकरण में आनंद का संचार करती हैं। देवी वाणी है, सरस्वती स्वरूप, वे संगीत से प्रेम करती हैं। वेणु मुरली गान प्रिया, उनका मुख चंद्रमा के समान बताया गया। उड्डुराज बिंब वदना, यह श्लोक सिखाता है सौंदर्य, कला और आनंद भी आध्यात्मिक मार्ग है। श्लोक 3 राजसी ऐश्वर्य और अलंकरण। यहाँ देवी दिव्य साम्राज्य के रूप में प्रकट होती हैं। नूपुर, रत्न कंकण, केयूर, हारावली पूर्णता के प्रतीक हैं। वे जाति, चंपक और वैजयंती पुष्पों से अलंकृत हैं। देवी वीरासन में स्थित हैं, सदैव जागृत, सदैव सजग। यह श्लोक बताता है सच्चा ऐश्वर्य भीतरी शक्ति से जन्म लेता है। श्लोक 4 रौद्र संरक्षिका। अब स्वरूप बदलता है। देवी रौद्रिणी है, भद्रकाली हैं, बगलामुखी हैं, ज्वालामुखी हैं। यह क्रोध नहीं, यह रक्षा है। वे वैष्णवी हैं, ब्रह्माणी हैं, देवताओं की भी शक्ति।
उन्हें कहा गया, आश्रित रक्ष पोष जननी, जो शरण आता है उसकी रक्षा भी वही करती हैं, पोषण भी वही। चामुंडा रूप में वे अधर्म का नाश करती हैं, करुणा से उत्पन्न रौद्रता। श्लोक 5। दिव्यास्त्र और संहार। देवी शूल, धनुष, कुश और अंकुश धारण करती हैं। उन्होंने मधुकैटभ का संहार किया, मल्लमूक दैत्यों का नाश किया। यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। यहाँ तक कि सरस्वती और लक्ष्मी भी उनकी सेवा में है। यह श्लोक बताता है, धर्म की पुनः स्थापना सदैव चेतना से होती है। सार, सौम्य और रौद्र। देवी का सौम्य रूप सृष्टि का पोषण करता है, उनका रौद्र रूप सृष्टि की रक्षा करता है। दोनों एक ही करुणा के दो आवश्यक पक्ष हैं। श्लोक 6। ब्रह्मांड की संचालिका। अब देवी व्यक्तिगत रूपों से ऊपर उठती हैं। वे सृष्टि पालन संहार की शक्ति हैं। वे गायत्री हैं, वेदों की माता। वे ओंकारी हैं, ओम का स्वरूप। प्रणवाक्षरामृत रस, ओम का अमृत रस। यह श्लोक देवी को ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में स्थापित करता है। श्लोक 7। दर्शन की पराकाष्ठा। यह श्लोक अष्टकम को दर्शन की चरम सीमा तक ले जाता है। देवी हैं ब्रह्मादि पिपीलिकांत जननी, ब्रह्मा से लेकर एक छोटी चींटी तक सबकी माँ। वे जगन मोहिनी हैं, अपनी माया से सृष्टि को चलाने वाली। वे चित्कला मालिनी हैं, चेतना की सभी कलाओं की माला। देवी कोई दूर सत्ता नहीं, वे हर कण में विद्यमान चेतना है। श्लोक 8। फलश्रुति। जो इस अष्टकम का भक्ति पूर्वक पाठ करता है उसे देवी की कृपा दृष्टि मिलती है, अबाधित ऐश्वर्य प्राप्त होता है और अंततः मोक्ष। यात्रा का सार, रूप से अरूप तक। अब इस अष्टकम की यात्रा को एक क्षण के लिए समग्र रूप में देखिए। यह कोई बिखरे हुए श्लोकों का संग्रह नहीं है, यह एक क्रमिक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो साधक की चेतना को धीरे धीरे परिष्कृत करती है। इस यात्रा का पहला चरण है देवी का साकार स्वरूप। यात्रा की शुरुआत रूप से होती है, माँ के रूप से। पार्वती, उमा, अम्बा, जिन्हें देखा जा सकता है, जिनसे भावनात्मक संबंध बनाया जा सकता है। यह चरण साधक को भक्ति में स्थिर करता है। दूसरा चरण आता है देवी का राजसी ऐश्वर्य। यहाँ साधक देवी को केवल करुणामयी माँ नहीं बल्कि परम साम्राज्य के रूप में देखता है। वीर आसन में स्थित, आभूषणों से सुशोभित, सदैव जागृत और सजग। यह चरण आत्म संपन्नता और आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। तीसरा चरण है ब्रह्मांडीय संचालन। अब देवी व्यक्तिगत रूपों से ऊपर उठती हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार की स्रोत शक्ति बन जाती हैं। गायत्री, प्रणव, सब कुछ उसी एक चेतना के विभिन्न आयाम बन जाते हैं। और अंततः आता है चौथा चरण, निराकार, सर्वव्यापी परम चेतना। यहाँ रूप विलीन हो जाता है, नाम भी विलीन हो जाता है, बचता है केवल शुद्ध बोध। देवी अब बाहर नहीं रहती, वे साधक की अपनी ही चेतना बन जाती हैं। यही कारण है कि यह यात्रा साधक को बाह्य भक्ति से अंतः अनुभूति तक ले जाती है। यात्रा बाहर शुरू होती है लेकिन समाप्त अंदर होती है। निष्कर्ष, अष्टकम चेतना का एक दर्पण। अब इस अष्टकम का अंतिम सत्य प्रकट होता है। श्री राज राजेश्वरी अष्टकम केवल देवी की स्तुति नहीं है, यह स्वयं की चेतना को पहचानने का साधन है। हर श्लोक एक दर्पण की तरह है जो देवी को नहीं, हमें स्वयं को दिखाता है। जब हम पार्वती को देखते हैं तो हम अपने भीतर पोषण करने वाली शक्ति को पहचानते हैं। जब हम काली को देखते हैं तो हम अपने भीतर रक्षा करने वाली, अधर्म से टकराने वाली शक्ति को पहचानते हैं। और जब हम चिद्रूपी देवी को समझते हैं तो हमें यह बोध होता है कि हमारे भीतर भी वही शुद्ध चेतना विद्यमान है, जो अनुभव करती है, जो साक्षी है, जो सीमाओं से परे है। यही इस अष्टकम का सबसे गहरा संदेश है। देवी हमसे बाहर नहीं है, वे किसी दूर लोक में स्थित सत्ता नहीं है, वे हमारे भीतर की ही परम चेतना है। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तो भक्ति ज्ञान में बदल जाती है और ज्ञान अनुभूति में। इसी अनुभूति के साथ यह यात्रा पूर्ण होती है। जय श्री राज राजेश्वरी।